Hello friends, today we are going to learn function pointer in C language। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जब फंक्शन कोई हम बनाते हैं तो उसको मेमोरी कब एलोकेट होती है। लेट सपोज वी हैव अ फंक्शन int sum। सम में दो पैरामीटर्स हैं, a है और int b है। ठीक है, और ये क्या कर ए और बी को जोड़ के हम रिटर्न करवा रहे हैं इस फंक्शन में, सिंपल सा ए प्लस बी। ठीक है, तो जब हमारा प्रोग्राम लोड होता है, इट मीन्स कि जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होती है। तो अभी हम रफली देख रहे हैं कि फंक्शन को मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अभी हम मान लेते हैं ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, अब जो है इसमें हम कुछ पार्ट जो है वो सम के लिए रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इतना जो हमारा पार्ट्स है ये हम मान के चल रहे हैं कि ये सम को रिजर्व हो गया। ठीक है, और सम के अंदर जो भी है उसको इधर नीचे मेमोरी एलोकेट हो गई है। तो जो ये सम है जब ये मेमोरी में एलोकेट होगा तो इसका कुछ न कुछ एड्रेस बनता है, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस। और स्टार्टिंग एड्रेस को ही हम बेस एड्रेस कहते हैं। तो इसका एड्रेस अभी हम मान लेते हैं 1000 के समथिंग है कुछ। ठीक है, तो सम का जो है एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो सिंपल सा हम प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ। और प्रिंटफ में हम क्या कर देंगे, सम का जो है एड्रेस प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लेते हैं, %u। %u अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में ना दिख के वो अनसाइंड इंट में ही दिखे। तो इस वजह से यहाँ पे %u लिया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं स्टेटमेंट, तो इसका जो है आउटपुट आपको 1000 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फंक्शन पॉइंटर की। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जितने भी फंक्शन क्रिएट करते हैं उनकी कुछ न कुछ, उन सभी फंक्शन का कुछ न कुछ बेस एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे फंक्शन पॉइंटर। तो फंक्शन पॉइंटर क्या बोलता है, ए फंक्शन पॉइंटर इज ए पॉइंटर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पे आप अनदर फंक्शन भी लिख सकते हैं, another function। A function pointer is a pointer that store the address of another function। मतलब जो हमारा फंक्शन पॉइंटर होता है वो किसी दूसरे फंक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा। तो अगर ये किसी दूसरे फंक्शन का एड्रेस स्टोर करता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम इसका सिंटैक्स बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा, रिटर्न टाइप। फिर उसके बाद आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा, और पॉइंटर हमेशा पैरेंथेसिस में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। नेम लिखेंगे, पॉइंटर नेम। ठीक है, और इसके जस्ट बाद ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे
आर्ग्यूमेंट लिस्ट देंगे। ठीक है, जैसे arg1, arg2, arg3, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अभी तो हमने बस सिंपल सा सेंटेंस देखा है इसका। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा वो रिटर्न टाइप का होगा, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद एस्ट्रिक, और फिर यहाँ पे मैं पॉइंटर नेम को ptr ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो है दो इंट ले लेते हैं। इंट मतलब दो हमारे इंट टाइप के आर्ग्यूमेंट चाहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं यहाँ पे अभी एक फंक्शन नॉर्मल सा बना रहा हूँ, इंट सम, और इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, और ये क्या करेगा, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब जैसा कि हमने अभी बात किया था कि ये सम का कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट होगा। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सम का जो है मेमोरी एलोकेट होगा, और यहाँ पे इसका बेस एड्रेस अभी हम मान के चल रहे हैं कि 1000 है अपने पास। ठीक है, तो हमारा फंक्शन पॉइंटर कहता है कि हम किसी दूसरे फंक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन पॉइंटर को सबसे पहले हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए रिटर्न टाइप इंट, और फिर एस्ट्रिक, और फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं ptr, और यहाँ पे हमारा दो इंट टाइप के आर्ग्यूमेंट रहेंगे, इंट इंट। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो है फंक्शन पॉइंटर जो है डिक्लेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ptr है, अगर हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये भी मेमोरी में कहीं ना कहीं बनेगा हमारे। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं ptr है ये अपने पास। ठीक है, और इसका जो है बेस एड्रेस 5000 मान लेते हैं बेस एड्रेस इसका। ठीक है, तो अब जो है हम ptr के अंदर क्या करेंगे, सम का जो है वो एड्रेस पास कर देंगे। तो अगर आप ptr के अंदर सम का एड्रेस पास करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ptr की वैल्यू जो है वो 1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कॉल किसको करेंगे, ptr को। तो हम ptr को जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे दो इंट टाइप के आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो मैंने 5 दे दिया और 6 दे दिया। ठीक है, और देखिए जैसे ही मैं अब जो है हम सम को नहीं कॉल कर रहे हैं, हम किसको कॉल कर रहे हैं, ptr को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ptr को कॉल करेंगे तो ptr में अभी कितना पड़ा हुआ है, 1000, यानी कि ये सम का बेस एड्रेस पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो ये जो है जाएगा किसके पास, इस सम के पास। ठीक है, तो सम को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करवा देगा। तो जैसे एग्जीक्यूट करवाएगा तो हमने यहाँ पे लिख रखा है a प्लस बी, यानी कि a में 5 गया होगा और b में 6 गया होगा। तो जो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। तो 11 जो है वो हमारा इंट टाइप का है, तो इसको हम एक इंट res या फिर रिजल्ट
हम एक इंट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा लेंगे और सिंपल सा जो है हम printf total sum is %d और यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो अब हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा 11, इसका आउटपुट आएगा 11। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को हम अब प्रैक्टिकल करके देखेंगे टर्बो सी पे। हम प्रोग्राम को पहले ही लिख चुके हैं और इसको हम आपको रन करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक हमारा इंट सम नाम का फंक्शन है, दो नंबर्स का सम देखेंगे, फिर उसके बाद इस सम का जो है एड्रेस प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नंबर्स का सम है वो 11 आ रहा है, जबकि सम का बेस एड्रेस जो है वो 657 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो है फंक्शन पॉइंटर की मदद से ये प्रोग्राम बनाया है। अब इसमें सबसे पहले तो हमारा जो है एक इंट सम नाम का जो है वो फंक्शन है, ठीक है, जो कि दो नंबर्स को ऐड करके रिटर्न करेगा। फिर मेन फंक्शन में जो है हमने एक res नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया था फंक्शन पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हमने यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है और फिर उसके बाद clr scr यहाँ पे चलाया है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सम का जो एड्रेस है वो ptr में हम रख दे रहे हैं। सम का जो एड्रेस है वो ptr में हम डाल दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम ptr को जब कॉल कर रहे हैं दो आर्ग्यूमेंट के साथ 5 और 6 के साथ, तो हमारा कॉल क्या होगा, सम, और सम जैसे ही कॉल होगा तो वहां से वो 11 रिटर्न करेगा। तो 11 जब रिटर्न करेगा तो उसको हमने res नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा लिया है और फिर उसके बाद इस res को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। अब इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, इसका आउटपुट जो है सम ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 11 आ रहा है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।